रोहित की माताजी, रोहित के भाई दिल्ली आए हैं। मैं सोच रहा था आज उन्हें दुख की घड़ी के अंदर जो गिरिजा प्रसाद कोइराला के समय में समझौता हुआ, आज सुधी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। यही तो चाहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। उनको स्पीच की बात कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, ये ठीक नहीं। उनको भी बोलने का अधिकार है पूरा, उनको भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है अगर हम कुछ गलत करते हैं तो। उनको छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं आरक्षण विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैंने आरक्षण के विरोध में कब बोला था। मैंने हमेशा बोला है कि आरक्षण जरूरी है। आज हमारे देश के अंदर समाज के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके ऊपर सदियों से अत्याचार किया गया। अगर हमें उन सब लोगों को बराबरी का हक दिलाना है तो जो आज आरक्षण की प्रथा है उसको हमें कायम रखना पड़ेगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो शंका है उसको शांति मिलेगी। लेकिन मेरा फिर से यही आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई भी विरोध करे उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे विरोध करने दीजिए। हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार है और हर एक को उसका जवाब देने का उत्तरदायित्व है, उसको जवाब देना चाहिए। मैं सोच रहा था आज रोहित की माताजी और रोहित का परिवार दिल्ली आए हैं, हम ठीक से उनका स्वागत भी नहीं कर सकते, इतनी दुख की घड़ी है। और शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा उनकी जिंदगी में जब अपने ही बेटे की मौत के लिए उनको जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली आके इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। रोहित ने आत्महत्या की, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से केंद्र के अंदर बैठे हुए दो मंत्रियों के लगातार हस्तक्षेप और लगातार दबाव डालने की वजह से उनकी यूनिवर्सिटी ने रोहित और उनके साथियों को सस्पेंड किया। रोहित ने जो चिट्ठियां लिखी और रोहित का जो सुसाइड नोट था उसमें वो लड़का बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मैं दलित परिवार से आता हूं। अगर आप लोग मुझे इस तरह से सस्पेंड कर देंगे तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, आप प्लीज मुझे सस्पेंड मत कीजिए। वो लड़का बहुत होनहार लड़का था, वो लड़का बहुत होशियार लड़का था। इतने गरीब परिवार से, दलित परिवार से, गांव से आने के बावजूद उसने कॉलेज क्या चाहिए था। ऐसे लड़के को हमारे समाज ने, हमारी व्यवस्था ने और हमारे मंत्रियों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि पूरे देश के अंदर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद आज भी केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन उन दोनों मंत्रियों से एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है, एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये कैसे राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसा आर्टिकल 14 है कि एक तरफ एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आज इस मंच के ऊपर
गलत तो नहीं कह रहे? तो उसके बाद इन्होंने हैदराबाद के अंदर रोहित को और उसके साथियों को सस्पेंड कर दिया, रोहित को आत्महत्या करने पे मजबूर किया। उन्होंने IIT चेन्नई के अंदर इस तरह से किया। कल BHU के अंदर गए थे प्रधानमंत्री जी, वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसा क्या हो गया कि वही युवा जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, आज 1.5 साल के अंदर देश का सारा युवा प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हो गया। इस सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। दिस गवर्नमेंट सीम्स टू बी एट वॉर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। और केवल स्टूडेंट्स नहीं, हर तबका आज नाराज है इस सरकार से, मोदी सरकार से। इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज है, ट्रेडर्स नाराज है, दलित नाराज है, मुसलमान नाराज है, क्रिश्चियंस नाराज है, टीचर्स नाराज है। इनसे कौन खुश है? सबके अच्छे दिन तो नहीं आए, सबके बुरे दिन एक एक करके आ रहे हैं दोस्त। और आजकल इन लोगों ने देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने चालू कर दिए हैं। कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इसके सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये लोग। किसी को भी मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे। जब पूछोगे क्यों मारा, कहेंगे ये भारत के खिलाफ नारे लगा। किसी का भी बलात्कार कर दो और बोलो क्यों किया, ये भारत के खिलाफ नारे लगा। किसी का भी मर्डर कर दो, बोलो क्यों किया, ये भारत के खिलाफ नारे लगा। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? नाथुराम गोडसे। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? कन्हैया। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? महात्मा गांधी। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? कादरी टंबरा। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? आमिर खान। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? इस किस्म के जितने सारे मुच्चे लफंगे गुंडे हैं, वो सारे इस देश के देशभक्त। सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया, सबको खुला छोड़ दिया। मैं वकीलों की बहुत इज्जत करता हूँ, वकालत के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, लेकिन जिस तरह से कुछ वकीलों ने रिपोर्टर्स के ऊपर हमला किया, महिलाओं के ऊपर हमला किया, कन्हैया के ऊपर हमला किया, वो कभी भी क्षमा करने लायक नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कन्हैया ने नारे लगाए थे, कहाँ है सबूत नारे का? कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास कन्हैया के खिलाफ नारे लगाने का। और फिर भी ये लोग कन्हैया को जिस तरह से पटियाला हाउस के अंदर उनके साथ बर्ताव किया गया, उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं फिर से चेतावनी देता हूँ कि अगर मोदी जी ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो बहुत जल्दी इस देश के युवा सारे इकट्ठे होंगे और उनको सबक सिखाएंगे। दोस्तों, एक एक करके जिस तरह से इस देश के इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से पटियाला हाउस के अंदर जुडिशरी के ऊपर हमला किया गया, जिस तरह से आज पूरा का पूरा मीडिया वर्टिकली डिवाइड हो गया है। कुछ लोग केंद्र सरकार के मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सच दिखा रहे हैं। मैं मीडिया को भी सलाम करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करके आपने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। और फिर से मैं रोहित की माता जी को, उनके भाई को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रोहित का जो संघर्ष है उसको मरने नहीं देंगे, अंतिम दम तक